Introduction of lesson. Water is the most important liquid on earth. It covers almost 75% of earth's surface in the form of seas, oceans, rivers and lakes. All living things need water to live. People have many uses for water beside drinking. Now start the chapter with the warm-up activity. These are few ways in which you use water at home. Write the activities and the amount of water you use for each of them. क्या है फर्स्ट यूज? ड्रिंकिंग. फर्स्ट यूज क्या है? ड्रिंकिंग. हाउ मेनी ग्लास? 2 ग्लास. सेकेंड यूज क्या है? ब्रशिंग. और हाउ मेनी मग? 1. यूज क्या है? कहाँ इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर? बाथिंग. हाउ मेनी? बकेट. 1 बकेट. Write 3 other ways in which you use water: cooking, swimming, washing. You also write some other uses. Now start reading. First line is, what happens when you keep a bucket under a running tap? Very soon water gets collected in the bucket. In the same way, when it's rain, water gets collected in low area on the ground. क्या होता है जब आप रनिंग टैप के नीचे एक बकेट रखते हैं तो बहुत जल्दी वो फिल हो जाती है. इसी तरह जब बारिश होती है, जितने भी लो एरियाज़ हैं, जो नीचे के एरियाज़ हैं, वहाँ पर क्या होता है? पानी जमा हो जाता है. सेकेंड लाइन, एट होम मोस्ट ऑफ अस गेट वाटर थ्रू पाइप्स, बट वेयर डज दिस वाटर कम फ्रॉम? वी गेट दिस वाटर फ्रॉम रिवर्स एंड लेक्स. देयर आर मैनी सोर्सेज ऑफ वाटर. जो आपके घरों में पानी पाइप के थ्रू आता है, क्या आपने कभी सोचा है वो पानी कहाँ से आता है? वो पानी हमें मिलता है कहाँ से? रिवर्स एंड लेक से. बहुत सारे पानी के बहुत सारे ज़राए हैं. फर्स्ट है सोर्सेज ऑफ वाटर. अब हम वो सोर्सेज पढ़ेंगे जिन सोर्सेज के थ्रू हमें पानी मिलता है. थर्ड लाइन इज, रेन इज आवर मेन सोर्स ऑफ वाटर. रेन क्या है? हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट और मेन सोर्स ऑफ वाटर है. हैव यू सीन अ पडल ड्यूरिंग द रेनी सीजन? क्या आपने कभी जब बारिश होती है तो जमा हुआ पानी देखा है, जहाँ पर बहुत सारा पानी जमा हुआ हुआ? कलर दिस पिक्चर ऑफ चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पडल्स. नेक्स्ट फिफ्थ लाइन है, रेन वाटर ऑल्सो फिल्स अप पाउंड्स, लेक्स, streams, rivers and seas. We use these sources of water for our various needs. क्या है? जो पानी पडल में जमा होता है बारिश का, वही पानी कहाँ जमा होता है और कहाँ जमा होता है? पॉन्ड्स में, लेक्स में, स्ट्रीम्स में, रिवर एंड सीज में. और इन जो पानी जमा होता है वो हम बहुत सारे जगहों पे इस्तेमाल करते हैं. हमारी बहुत सारी जो नीड्स है उनको फिलफुल करता है. A pond is a small body of water surrounding by land on all sides. Ponds क्या है? अपने पिक्चर में देखें. ponds क्या है? एक छोटा सा वो है, बॉडी है, वाटर की छोटी सी बॉडी है जिसके आसपास क्या होता है? बहुत सारी ज़मीन होती है. सेवेंथ लाइन, अ लेक इज़ अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर इंटायरली सराउंडिंग बाय लैंड. लेक क्या है? पॉन्ड्स के मुकाबले में थोड़ा सा ज़्यादा होता है उसमें पानी, और वो पूरी तरह किससे घिरी हुई होती है? लैंड से. एट लाइन, अ स्ट्रीम इज़ अ थिन चैनल ऑफ वाटर फ्लोइंग डाउन अ माउंटेन. द स्ट्रीम बिकम बिगर एंड बिगर एज इट फ्लोज डाउन द माउंटेन टू फॉर्म अ रिवर. Rivers flow into the sea. A sea is a huge body of water. Sea water is salty. क्या होता है जब स्ट्रीम जो है वो चैनल के थ्रू बहती जाती है माउंटेन से, और वो बहते बहते क्या होता है? रिवर की शक्ल इख्तियार कर लेती है. और जो वो रिवर है वो क्या करता है? फ्लो करता है सी में. सी जो है वो सबसे ह्यूज बॉडी ऑफ वाटर है. नेक्स्ट लाइन, नाइन्थ लाइन, देयर underground water. There is also water under the ground. We dig well to get ground water. क्या होता है? जो वो पानी है अंडरग्राउंड वाटर होता है, वो हमें कैसे मिलता है? जब हम खोदते हैं वेल को तो हम वो पानी हासिल कर सकते हैं. नेक्स्ट, ड्रिंकिंग वाटर. 10th लाइन, वी यूज वाटर फ्रॉम लेक्स, रिवर्स एंड वेल्स फॉर ड्रिंकिंग. We do not drink sea water because it is salty. क्या है? पानी कौन सा पानी पीने के लिए इस्तेमाल होता है? लेक्स का और रिवर्स का और वेल का.
लेकिन जो सी वाटर है वो हम पी नहीं सकते, वो पीने के काबिल नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो सॉल्टी होता है, नमकीन होता है। नेक्स्ट लाइन, 11th लाइन, द वाटर इज इन द लेक एंड रिवर इज नॉट वेरी क्लीन, इट कंटेन डर्ट एंड जर्म्स। और जो पानी हम पीते हैं लेक्स और रिवर से मिलता है और वेल से मिलता है, लेकिन वो पानी क्या होता है, पीने के काबिल नहीं होता। क्या होता है उसमें, वो गंदगी में, वो किस पे मुश्तमिल होता है, गंदगी पे और जरासीम पे। नेक्स्ट लाइन 12, ड्रिंकिंग वाटर विद डर्ट एंड जर्म्स कैन मेक अस इल, दे मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द वाटर टू मेक इट फिट फॉर ड्रिंकिंग। जो पीने के लिए पानी इस्तेमाल करते हैं, जो लेक और रिवर से मिलता है, वो हम डायरेक्टली नहीं पी सकते, मतलब जाके लिया और हमने पी लिया। वो क्या करते हैं, अगर हम ऐसे करेंगे तो क्या होगा, उसमें डर्ट है, जर्म्स है, तो वो हमें क्या कर देगा, इल कर देगा, बीमार कर देगा। तो उसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है कि वो डर्ट से और जर्म्स से पाक हो, उसमें ये चीज़ ना हो। सो 13 लाइन, so drinking water is first purified in water works, then it is supplied to our houses. We collect this water from the taps. क्या होता है, वो पानी कहाँ पर साफ होता है, वो प्यूरिफाइड होता है वाटर वर्क्स में। Then it supplied, क्या होता है, उसके बाद फिर हमारे घरों में आता है, वो किसके थ्रू आता है, टैप्स के थ्रू आता है। 14th line, in some places people do not get water supplied to their home, they have to collect it directly from the river, lakes, pond and well. क्या होता है, कुछ एरियाज में क्या ये वाटर वर्क्स नहीं होते तो, और उनको घर में पानी नहीं मिलता, तो क्या होता है कि वो जाके डायरेक्टली वो पानी लेते हैं, कहाँ से, रिवर से, लेक, पाउंड और वेल से। 15th line, this water has to be boiled to kill the germs. It also has a filter to remove the dirt before drinking. अगर वाटर वर्क्स से नहीं मिल रहा आपको पानी, आपको पाइप्स के थ्रू नहीं मिल रहा, आपको वो पानी क्या करना है, बॉयल करना है या फिल्टर करना है। 16th line, through tap water is purified before it reaches our homes. There are chances of the water getting dirty and impure. So this water should also be passed through a water filter at home. जो पानी हमें मिल रहा है वो साफ़ नहीं है, तो हमें क्या चाहिए, वाटर फिल्टर लगाने चाहिए, और उसके थ्रू क्या होता है, पानी जो है वो साफ़ हो जाता है और प्योर हो जाता है। नेक्स्ट, सेविंग वाटर, 17th line, there is plenty of water in the world, but most of it is sea water and we cannot use it. We can also the fresh water in ponds, lakes, river and well. We get most of this fresh water through rain. Rain is our main source of fresh water. इस दुनिया में बहुत सारा पानी है, लेकिन ज़्यादातर पानी क्या है, सी वाटर का है। और सी वाटर क्या है, हम यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज सी वाटर सॉल्टी होता है। तो हमें फ्रेश वाटर कहाँ कहाँ से मिलता है, पाउंड से, लेक से, रिवर्स एंड वेल। और क्या है, सबसे ज़्यादा साफ़ पानी हमें कहाँ से मिलता है, थ्रू रेन। और रेन जो है वो सबसे मेन सोर्स है हमें फ्रेश वाटर मिलने का। In many places, 18th line, in many places there is very little rain, rivers and lakes do not get filled up fully. People in these places face a great shortage of water. कुछ एरियाज़ में बारिश नहीं होती, रिवर्स और लेक्स जो हैं वो फिल नहीं होते, तो क्या होता है, उनको बहुत सारा किल्लत होती है। शॉर्टेज ऑफ वाटर मीन्स किल्लत होती है पानी की। 19th line, we cannot live without water. Our crops and plants cannot grow without water. Water is precious. We must not waste even a drop of it. क्या है, जब पानी हमारे पास नहीं होगा हम जिंदा नहीं रह सकते, हमारे क्रॉप्स, हमारे प्लांट्स ग्रो अप नहीं होंगे, क्योंकि जब तक हम उन्हें पानी नहीं देंगे वो ग्रो अप नहीं होंगे। वाटर इज़ प्रीशियस, वाटर क्या है, बहुत कीमती चीज़ है। वी मस्ट नॉट वेस्ट इवन अ ड्रॉप ऑफ इट, क्या हमें एक कतरा पानी भी जो है वो ज़ाया नहीं करना चाहिए। रिमेंबर द फॉलोइंग वाटर सेविंग टिप्स, ये जो टिप्स मैं आपको बता रही हूँ, नीचे 3 टिप्स हैं, उनको आपने हमेशा अपने माइंड में रखना है, याद रखना है। डू नॉट लीव द टैप ऑन वाइल ब्रशिंग टीथ, जब आप ब्रश कर रहे हो तो अननेसेसरी आपका टैब ओपन ना हो।
टर्न ऑफ द टैप आफ्टर यूजिंग टैप, आपने क्या करना है, जब आपने पानी इस्तेमाल कर लिया है तो फ़ौरन आपने टैप को ऑफ करना है। अवॉइड बाथिंग इन शावर, यूज बकेट्स एंड मग्स, क्या है, आपने डायरेक्ट शावर से नहीं नहाना, क्या इस्तेमाल करना है, बकेट और मग्स। नेक्स्ट, फॉर्म्स ऑफ वाटर। You know that when water is boiled in a kettle, it comes out from the spout as steam or water vapor. This process of water changing into vapor is called evaporation. क्या होता है, जब आप पानी बॉईल करने के लिए रखते हैं और कुछ देर के लिए उसको आप ऐसे ही रखते हैं, मतलब आपने देखा होगा जाके थोड़ी देर बाद आप जाके देखते हैं पानी जो है वो जितना आपने रखा होता है उससे थोड़ा सा कम हो जाता है, तो क्या होता है, वो स्टीम बन के उड़ जाता है पानी। क्यों? क्योंकि वो बॉयल हो रहा है। तो इस और बुखारात बन के, एवेपोरेशन मीन्स बुखारात बन के वो हवा में शामिल हो जाता है, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एवेपोरेशन। When a cold plate is held near the spout, the steam cool down and changes into small drops of water. This process of water change water vapor changing to water drops is called condensation. क्या है, जब आप उसी केटल को जब आप नीचे लेकर आएंगे, ठंडे पानी में रखेंगे, जो एवेपोरेशन होके कुछ निकल गया है और कुछ केटल में पानी है उसके कवर के अंदर, तो जब आप उसे ठंडे पानी में रखेंगे तो क्या होगा, वो जो वाटर स्पाउट्स है या स्टीम्स है, स्टीम जो है वो क्या हो जाएगा, स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर की शक्ल इख्तियार कर लेगा, छोटे छोटे ड्रॉप्स बन जाएंगे उसके केटल के कवर के ऊपर। तो क्या ये प्रोसेस जो है वाटर का जो चेंज होता है एवेपोरेशन से ड्रॉप्स का, उसे क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। 23rd लाइन, सो यू कैन सी दैट वाटर हैज़ 3 फॉर्म्स, वाटर, वाटर वेपर एंड आइस। आपने देखा ऊपर वो स्टीम बना, नीचे वो क्या हुआ, कूल डाउन हो गया। तो कितने फॉर्म्स ऑफ वाटर हैं, 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर, वाटर लिक्विड, वाटर वेपर्स स्टीम, और आइस सॉलिड। नेक्स्ट, द वाटर साइकिल। चेंज ऑफ फॉर्म ऑफ वाटर कैन बी सीन इन नेचर। जो ये चेंजिंग हमने ऊपर पढ़ी है ये हम नेचर में भी देखते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। फर्स्ट लाइन, The sun heats the water in ponds, lakes, rivers and seas and changes it into water vapors. क्या होता है, जब सन की हीट पड़ती है वाटर में, कहाँ कहाँ, पाउंड्स में, लेक्स, रिवर्स, सीज, तो वो वाटर जो है वो किसकी शक्ल इख्तियार कर लेता है, वाटर वेपर्स की, मतलब स्टीम बन जाता है पानी। The water vapors rises up in the air, it melts cool air up in the sky, so it cool down and turn into tiny drops of water. तो क्या होता है, जब ये एवेपोरेशन वाटर वेपर्स होता है, इस वाटर वेपर राइजेस होता है, हवा में जाता है, तो वो क्या होता है, जैसे जैसे स्काई की तरफ जाता है तो वो ठंडा हो जाता है। तो जो स्टीम होती है वो किसकी शक्ल इख्तियार कर लेती है, कूल हो जाता है, तो वो टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर, मतलब छोटे छोटे ड्रॉप्स ऑफ वाटर की शक्ल इख्तियार कर लेता है। Many such water droplets join together a form of cloud. ये छोटे छोटे ड्रॉप्स जो हैं वो मिलके क्या बनाते हैं, क्लाउड की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। The cloud, थर्ड है, the cloud cools further, the small water droplets join together to form bigger drop of water. These drops become very heavy. आहिस्ता आहिस्ता ये प्रोसेस चलता रहता है। ये जब ड्रॉपलेट्स, जो ड्रॉप ऑफ वाटर हैं, ये मिक्स होते जाते मिक्स होकर क्या होते हैं, बड़े हो जाते हैं, और क्या हो जाते हैं कि ऊपर बहुत हैवी हो जाते हैं क्लाउड के लिए। द क्लाउड कैन नॉट होल्ड देम एनी लॉन्गर। क्या होता है, जब वो क्लाउड पे कोई चीज़ ज़्यादा हो जाती है तो क्या होता है, वो ओवरफ्लो होने लग जाता है। तो ये ओवरफ्लो क्या होता है, ओवरफ्लो जब वहाँ से फॉल डाउन हो जाता है, नीचे गिरने लगता है वो ड्रॉप्स ऑफ वाटर, तो वो किसकी शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, सो दे फॉल डाउन एज रेन। वो किसकी तरह नीचे गिरते हैं, रेन की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। छोटे छोटे ड्रॉप्स ऑफ वाटर जब ज़्यादा हो जाते हैं, क्लाउड में हैवी हो जाते हैं, क्लाउड से वो संभाले नहीं जा रहे होते, तो वो नीचे गिर जाते हैं। जब नीचे गिर जाते हैं, हमारे पास आ रहे होते हैं, तो वो किसकी शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, रेन की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। फर्स्ट एक्टिविटी पेज है फिलिंग द ब्लैंक्स, पेज नंबर 83। नेक्स्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। एक्सरसाइज, क्रॉस आउट द ऑड वन। इसमें जो ऑड वन है उसको आपने कट करना है। सेव वाटर, सेव लाइफ।
Thank you.